दोस्तों मैथ्स के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर मैथ्स से रिलेटेड इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो टिपिकल तरह के आते हैं। तो हमें इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस जो है आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ क्वेश्चंस को देखना या वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। फिर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन बी। ए जो है वो 5 साल बड़ा है बी से। 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 6 साल के बाद। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 79। इन दोनों की एजेस जो है ए और बी की एजेस का सम 79 हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, इनकी अभी एज जो है वो कितनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन बी। ए जो है बी से 5 साल बड़ा है तो बी की एज पहले हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी एज हमें पता नहीं है तो हम लेट कर लेंगे। लेट बीज एज, बी की एज को लेट कर लिया हमने एक्स। अब ए की एज को लेट कर लेते हैं एज एज। एज की एज हमने कितनी लेट की एज की एज हम लेट करेंगे क्योंकि ए 5 साल बड़ा है, 5 ईयर्स ओल्डर देन है बी से। तो हम बी की एज को लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 5 ईयर्स क्योंकि 5 साल बड़ा है। ये हमने ए की एज को लेट कर लिया। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 6 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी की एज में 6 प्लस कर लेंगे। 6 साल के बाद कहा जा रहा है। इसी तरह ए की एज में भी हम क्या करेंगे, 6 साल प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमने इसमें 6 प्लस कर लिया। अब ये आ गई वैल्यू x प्लस 6 और ये आ गई वैल्यू x प्लस 6 प्लस 5 11। ये हमारे पास b की एज आ गई 6 साल बाद। ये हमारे पास अली a की एज आ गई 6 साल बाद। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 79। उन दोनों की एजेस का जो सम है वो 79 आएगा। इसकी एज का और इसकी एज का सम 79 आएगा। तो हम इन दोनों की एज को प्लस कर लेते हैं। x प्लस 6 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 79 के। 79 लिख देते हैं। अब x प्लस x हमारे पास आ गया 2x प्लस 11 प्लस 6 17 इज इक्वल्स टू 79। 17 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 79 माइनस 17। ठीक है दोस्तों, 2x इज इक्वल्स टू 79 में माइनस 17 करेंगे। 9 माइनस 7 9 माइनस 7 2 9 माइनस 7 2 7 माइनस 1 6। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 62। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है s के साथ, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2। x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 31 आ गई हमारे पास। ठीक है जी, x हमने किसको लेट किया था, b की एज को किया था। b की एज को हमने x लेट किया था तो ये हमारे पास आ गई b's एज। ये हमारे पास b की एज आ गई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हाउ ओल्ड आर दे नाउ, दोनों की एज पूछी गई है। तो यहाँ हमारे पास b की एज निकली है, a की एज निकालनी है। a की एज निकालनी है तो a की एज हमने क्या लेट की थी, x प्लस 5 क्योंकि 5 साल बड़ा था। तो हम यहाँ पे x प्लस 5 करेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 31। तो 31 प्लस 5 करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। ये हमारे पास आ गई a की एज जो है वो हमारे पास आ गई 36 और b की एज हमारे पास आ गई 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फराज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शुएब इन 3 ईयर्स, द सम ऑफ देयर एजेस इज 54। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। फराज की एज जो है वो शुएब से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस है। इन 3 ईयर, 3 साल के बाद उन दोनों की एजेस का सम 54 हो जाएगा। तो ये दोनों कितने साल के होंगे। तो सिंपल लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। फराज इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज शुएब, तो हमने लेट कर लिया सबसे पहले शुएब की एज को। तो शुएब की एज हमने लेट की x। अब फराज की एज लेट कर लेंगे। फराज की एज आ गई हमारे पास। फराज एज कितनी है, फराज एज ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है शुएब से। तो शुएब की एज क्या है हमारे पास x। अब इसको हमने ट्वाइस करना है क्योंकि फराज की एज ट्वाइस है। फराज की एज ट्वाइस है तो हमने शुएब की एज के साथ इसको ट्वाइस कर दिया। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इन 3 ईयर्स,
3 साल में, यानी कि 3 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे, शुएब की एज में भी +3 कर देंगे, x+3 3 साल बाद आ गई। अब फराज की एज क्या है, इसको भी हम 3 टाइम जो है वो प्लस कर देंगे, 3 टाइम्स प्लस कर देंगे। अब क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 54। इन दोनों की एजेस का सम जो है वो 54 हो जाएगा। तो हम इन दोनों की एजेस को सम कर देते हैं, 2x+3 इज इक्वल्स टू 54। x+2x हो जाएगा 3x, 3+3 हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 54। ठीक है दोस्तों, अब 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 6, 3x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 हो जाएगा 48। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 यहाँ कैरी चला गया, 18 हो गया, 3 6 जार 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। x हमने किसको लेट किया था, शुएब की एज को, तो शुएब की एज हमारे पास आ गई 18। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था हाउ ओल्ड आर दे नाउ, वो दोनों कितने साल के हुए, तो फराज की एज को हमने क्या लेट किया था, 2x, तो हम यहाँ लिख देंगे 2x। अब 2 ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। तो ये हमारे पास आ गई फराज की एज, जो कि 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे, शुएब से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मजीद मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें रहनुमाई मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है फरीद इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन सना। फरीद जो है वो 4 साल बड़ा है सना से। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस आर 48। उन दोनों की एजेस का सम 48 हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, अब वो कितने साल के हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम क्वेश्चन है, ये 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इस तरह के बनाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। अक्सर 3 टाइम्स 4 टाइम या एजेस का सम भी आ जाता है, तो आपने क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करने की ट्रिक निकालनी है। जिस तरह आपको, जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फरीद इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन सना। सना की एज को सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट सनाज एज, सना की एज को हमने लेट कर लिया x। ठीक है जी, फरीद इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन, तो अब फरीद की एज को हमने लेट कर लेना है, फरीद एज, सना से वो कितने साल बड़ा है, 4 साल, तो सना की एज ले लेते हैं और 4 साल इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने 4 साल ऐड कर दिए तो ये हमारे पास फरीद की एज आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। इन 5 ईयर्स नहीं कहा गया, 5 साल बाद नहीं कहा गया, अगो 5 साल पहले कहा गया, तो हम इसमें 5 साल माइनस कर लेंगे। सना की एज क्या है, x है, तो ये चलेगी 5 साल पहले, x माइनस 5। इसी तरह फरीद की एज कितनी है, x+4, तो इसमें -5 कर लेंगे तो फरीद की एज भी 5 साल पहले की आ जाएगी। अब ये हो जाएगा x+4 -5, x -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा जा रहा है हमें, द सम ऑफ देयर एजेस आर 48। इन दोनों की एजेस का जो सम है वो 48 है, तो इन दोनों की एजेस को हम सम कर देते हैं। तो हम सम कर देते हैं x -5 सम x -1। ये हमने इन दोनों की एजेस को सम कर दिया। ये किसके बराबर है, 48 के, 48 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x -5 प्लस x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48। x प्लस x आ गया 2x, -5 -1 आ गया -6 इज इक्वल्स टू 48। अब 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। टू एक्स इज इक्वल्स टू 48 प्लस 6।
2x इज इक्वल्स टू 48 प्लस 6, ये हमारे पास हो गया 54। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ कैरी गया, 2 7 ज़ार 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। x हमने किसकी एज लेट की थी? सना की एज हमने लेट की थी 27, x लेट की थी तो x की वैल्यू आ गई 27। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ ओल्ड आर दे नाउ, वो दोनों अब कितने साल के हैं? तो सना की एज आ गई हमारे पास 27। अब हमने फ़रीद की एज निकालनी है, तो फ़रीद की एज हमने लेट की थी x + 4, तो हम यहाँ पे फ़रीद की एज भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 27 + 4 इज इक्वल्स टू 31। ये हमारे पास आ गई फ़रीद की एज। फ़रीद एज आ गई हमारे पास 31। फ़रीद की एज आ गई ये, और सना की एज आ गई 27। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मजीद वर्ड्स प्रॉब्लम बनाने में हमें रहनुमाई मिल सके।